पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में 400 लोगों ने लिया भाग। किसानों ने खून से लिखी चिट्ठी, परेशान किसानों ने लगाई न्याय की गुहार। किसानों की समस्याओं का नहीं निकला समाधान, लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा भाकियों का अनिश्चितकालीन धरना। 11वीं की छात्रा को मिली बड़ी कामयाबी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया। 48 घंटे पूर्व हुई 2 करोड़ की चोरी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश अनुसार नेहरू युवा केंद्र सहारनपुर के तत्वाधान में जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद वैश्विक पटल पर भारत का अद्भुत BG20 Y20 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार द्वारा युवाओं के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ सभी को मिल रहा है। जबकि इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंची नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने कहा कि सहारनपुर में युवा एवं युवतियों के विकास एवं शिक्षा को स्तर को मजबूत बनाने के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें सभी युवा और युवतियां आगे आ रही हैं। कार्यक्रम में तकरीबन 400 युवा एवं युवतियों ने भाग लिया। कानपुर के घाटमपुर तहसील अनशन पर बैठे किसानों ने खून से लिखी चिट्ठी, न्याय की गुहार लगाई है। किसानों की यह स्थिति बयान कर रही है कि किसान किस कदर परेशान हाल है। किसानों ने चिट्ठी लिखकर कानपुर में भ्रष्टाचार चरम पर होने का आरोप लगाते हुए सीएम योगी से उम्मीद बांधी। आपको बता दें, बीते कई दिनों से तहसील के भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन अनशन पर बैठे हैं। अयोध्या जिले के मवई विकासखंड में किसानों की समस्याओं को लेकर भाकियू पदाधिकारियों ने मवई ब्लॉक परिसर में धरना दिया। पूर्व में दिए गए किसानों की समस्याओं की मांगों का निस्तारण न होने पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राम गणेश मौर्य और तहसील अध्यक्ष रविशंकर पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों के साथ मवई ब्लॉक मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। भाकियू पदाधिकारियों ने बताया कि उप जिलाधिकारी रुदौली को कई बार किसानों की समस्याओं के बारे में ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया था, परंतु अभी तक ब्लॉक अधिकारियों की उदासीनता के चलते किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सका। हम लोग अपने ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार यादव के 90 वर्षीय पिता का नाम परिवार रजिस्टर में गायब कर दिया गया है। पहले था, उसके बाद परिवार रजिस्टर में गायब कर दिया गया। ये जीवित हैं, बैठे हुए हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों गायब कर दिया। पूर्व में हमने 17 तारीख को एक ज्ञापन रिसीव कराया था खंड विकास अधिकारी महोदय को, और 22 तारीख को उप जिलाधिकारी रुदौली को इस संबंध में ज्ञापन दिया था कि हमारी मांगे अगर 28 तारीख तक पूरी हो जाती है। कहते हैं अगर हौसला बुलंद हो तो कितनी भी ऊंची उड़ान भरी जा सकती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया गाजियाबाद की रहने वाली 11वीं की छात्रा वानी ने। पर्यावरण से लगाव के चलते वानी को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कुल 64 बच्चों को चयनित किया गया, जिसमें भारत के 3 बच्चों को चयनित किया गया, जिनमें से वानी भी एक है। वानी की उम्र महज 16 साल है और इस छोटी सी उम्र में वानी कई बड़ी उपलब्धियां अपने नाम कर चुकी हैं। बहुत बहुत गर्व हो रहा है। वानी हमेशा से ही अपनी पढ़ाई को लेके, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर को लेके बहुत सिंसियर रही हैं, और ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि वानी ने ऑलमोस्ट हर एक्स्ट्रा करिकुलर में बिल्कुल एक लीडर की तरह पार्टिसिपेट किया है। तो इससे मतलब जैसे मैंने देखा, शायद आज के युग में सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो कुछ बच्चों को अलग करती है वो है उनकी सिंसेरिटी, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि वानी बहुत सिंसियर है। जब ही मैं छोटी थी तब से ही इन्वायरमेंट को लेकर मैं बहुत ही कॉन्शियस थी। मैंने देखती थी कि जैसे मैं अपनी स्कूल बस से जब जाया करती थी तो एक प्लास्टिक का गार्बेज हीप था, और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई वो हीप भी बड़ा हुआ। तो ये इस चीज़ ने मेरे पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला, और मुझे ये लगा कि इसको ठीक करने के लिए मैं अपनी तरफ से क्या प्रयास कर सकती हूँ। तो बचपन में ही जब छोटी थी तो ड्राइव्स किया करती थी, कैंपेन्स में पार्टिसिपेट किया करती थी, पर इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू इसी बात को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश है।
महोबा में बीते 48 घंटे पूर्व हुई 2 करोड़ की चोरी में आज फिर एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर सोने की बरामदगी के क्रम में पीली धातु बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बहुत ही कम समय में चोरी का खुलासा होने से व्यापारियों में खुशी का माहौल है। पुलिस की खुलासे की कार्रवाई से क्षेत्र में एसपी अपर्णा गुप्ता के कार्यों की सराहना हो रही है। आप लोगों को विदित है कि परसों कोतवाली में एक बड़ी चोरी का मुकदमा लिखा गया था, जिसका अनावरण हमने कल किया था, जिसके अंदर 92 लाख कैश व 470 ग्राम पीली धातु बरामद हुआ था। इसी का इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल रहा था, जिसके क्रम में आज हम लोगों ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 159 ग्राम पीली धातु रिकवर हुई। नाबालिग आजकल बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे देखकर लोग हैरान हैं कि कम उम्र में ही बच्चे कहां से कहां पहुंचे जा रहे हैं। अलीगढ़ का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जहां एक बच्चे के हाथ में हथियार देखकर लोग आश्चर्यचकित हैं, इसलिए भी कि बच्चा छोटा है और इसलिए भी कि बच्चा बहुत ही हैरानगी से कारतूस डालने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक तरफ पुलिस हाथ में हथियार लेकर प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई करने में असफल दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों की कुछ इस तरह की हरकत बेशक स्थिति को और चिंताजनक बनाती है। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर बना एक बहुत ही मजबूत रिश्ता होता है, लेकिन क्या हो अगर यह रिश्ता विश्वास की जगह जहर से भरा हो। मेरठ में ऐसा ही कुछ हुआ, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को जहरीली चाय पिला दी, जिसके चलते गंभीर हालत में पत्नी अस्पताल में भर्ती कराई गई। पति अजय दीवान पर उसकी पत्नी नेहा दीवान ने अब केस दर्ज कराया है। दोनों की शादी साल 2002 में हुई थी। थाना सिविल लाइन के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। एक महिला के द्वारा अपने पति के ऊपर आरोप लगाया गया है कि जहर देकर उसको मारने की कोशिश की गई है। इस पूरे प्रकरण में जो पति है उनके द्वारा पत्नी की गाड़ियों बाइकों की तेज रफ्तार लगातार परेशानियां बढ़ा रही है। अमरोहा में 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। गजरौला के नेशनल हाईवे 9 पर जलालपुर के पास की ये पूरी घटना है। इस हादसे में बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गए। आनंद फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। एक्सीडेंट के किस्से लगातार खबरों में सुनने को मिल रहे हैं। ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, बावजूद इसके किसी तरह की रोकथाम नहीं की जा रही है। सड़क हादसों को रोकने के लिए ना ही कोई ठोस कदम चालकों के खिलाफ उठाए जा रहे हैं। कानपुर में बुधवार सुबह लगभग 5 बजे बांदा से कानपुर आ रही बस को चकेरी थाना क्षेत्र के चकेरी मोड़ पर बेकाबू ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर के बाद बस एक मकान में जा घुसी। जानकारी के मुताबिक यात्रियों को मामूली चोट आई है और वक्त रहते उनकी हर संभव मदद की गई। सोनभद्र चौपन थाना क्षेत्र के सोनपुल के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार हाईवा ने मजदूर को टक्कर मारते हुए बुरी तरह घायल कर दिया। आसपास के लोगों ने बुरी तरह से घायल मजदूर की मदद करते हुए मजदूर को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।